था आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 9 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, आपको अपने आप करंट अफेयर याद हो जाएगा। जिसको करंट अफेयर याद नहीं होता, रिटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और अपन टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कर रहे हैं, उसमें लोन, गवर्नमेंट स्कीम, एमओयू, ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसी में अपन स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम भी करेंगे, जून भी करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें होगी। ठीक है, और प्लीज जो भी लोग वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक जरूर करो यार, और कमेंट करो आपको क्लास कैसी लगी। लाइक और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और अब बात करें अपन, कल मैंने वीकली करंट अफेयर करा दिया है सितंबर का, उसकी पीडीएफ भी शाम तक मिल जाएगी आपको, वीकली करंट अफेयर। ठीक है, वो जाके एक बार देख लेना, आपको अच्छे से सितंबर की 7 दिन की न्यूज अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली यूनिसेफ कोलैबोरेटेड विद विच मिनिस्ट्री फॉर स्ट्रेंथनिंग सर्विस डिलीवरी एंड इंगेजिंग कम्युनिटीज फॉर सोशल चेंज। तो यूनिसेफ ने अभी किसके साथ एमओयू किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग सर्विस डिलीवरी को अच्छे करने के लिए, और इंगेजिंग कम्युनिटीज फॉर सोशल चेंज, सोशल चेंज के लिए कम्युनिटीज के साथ और इंगेज हो पाए, इसके लिए यूनिसेफ ने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ पार्टनरशिप की है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या लॉन्च किया था, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था, सी बॉक्स पोर्टल, ताकि ये कंप्लेन रजिस्टर करने का एक पोर्टल है वुमेन हरासमेंट के अगेंस्ट। वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, रीसेट। इसकी फुल फॉर्म है रिटायर्ड, नीचे लिखता हूँ, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया है, इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो ग्वालियर के अंदर है, वहां इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है रीसेट का। रीसेट की फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक पॉलिसी लॉन्च की, उसका नाम है बायो ई3 पॉलिसी, बायो ई3 पॉलिसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच बैंक हैज अप्लाइड टू द आरबीआई फॉर अप्रूवल टू ऑपरेट एज ए यूनिवर्सल बैंक। अभी यूनिवर्सल बैंक के लिए किसने अप्लाई किया आरबीआई को, तो वो क्या है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। ठीक है, अब बात करें ई सिप स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में क्यों था, क्योंकि इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि इनको अवार्ड मिला है बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का, बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है एट सेकंड आईसीसी इमर्जिंग इमर्जिंग एशिया कॉन्क्लेव एंड अवार्ड, एशिया कॉन्क्लेव एंड अवार्ड में बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी स्लाइस एक कंपनी है, उसका मर्जर हो रहा है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर, और इसमें जो क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर यूनिवर्सल बैंक अप्लाई करना है तो मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 1000 करोड़। ग्रोस एनपीए लास्ट 5 साल में 3% और उससे कम होना चाहिए। नेट एनपीए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में 1% और उससे कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द ब्रिज द गैप कैंपेन टू एजुकेट पीपल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। तो ब्रिज द गैप कैंपेन किसने लॉन्च किया, वो गया एचडीएफसी लाइफ। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसने अपना नाम चेंज कर दिया, रीनेम्ड एज, क्या किया है, वो किया ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस, कोटक जनरल इंश्योरेंस, और ये वेंचर है, 70% ज्यूरिक का है, 30% कोटक महिंद्रा का है। ठीक है, कल शायद ग्रेड बी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बार बार याद कराया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदल के क्या रख दिया, सम्मान कैपिटल, मैंने आपको याद करवाया था अच्छे से। और एक आया था एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एलेवेट, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था, कौन सी जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया, कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये दोनों थे। गोल्ड बॉन्ड से क्वेश्चन था, जो सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड पढ़ाया उससे क्वेश्चन था। ठीक है, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस न्यूज में क्यों था, क्योंकि इन्होंने
इंडिया की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की, इंडिया की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, उसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। क्या नाम है? स्पेशल केयर गोल्ड। इंपॉर्टेंट है, इंडिया की पहली ब्रेल इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केयर गोल्ड। अब बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम है सिग्नेचर पेंशन। सिग्नेचर पेंशन किसका है? आईसीआईसी प्रूडेंशियल। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया ब्रिज द गैप कैंपेन। किसको अभी फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बनाया है? तो वो बने हैं मिशेल बर्नियर। ठीक है, अब बात करें कियर स्टारमर, ये किसके प्राइम मिनिस्टर? यूके के। डिक स्कूफ, ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड द पाटा गोल्ड अवार्ड 2020-24 फॉर हॉलीडे हीस्ट कैंपेन? हॉलीडे हीस्ट कैंपेन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है केरला टूरिज्म को। ठीक है, अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसको एस्टेब्लिश कब किया है? 1958 में। इस बार अभी 4 पर्सन को दिया है और एक मूवमेंट को दिया है। एक मूवमेंट का नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ऑफ थाईलैंड। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ऑफ थाईलैंड, इसको दिया है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस है $50,000। ये कैश प्राइस मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। और अभी जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड किसको दिया है? जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड किसको दिया? ये दिया दसारी राधिका जी को जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री? तो रेसलिंग की चैंपियनशिप हो रही है अंडर 20, ये हो रही है स्पेन के अंदर। स्पेन के पर्सन थे मानोलो मार्क्वेज, उनको इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाया था, मानोलो मार्क्वेज। न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने एमओयू किया है, कौन से फील्ड में? फार्मा, एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में किया है। ठीक है, जापान के साथ इंडिया ने किया है ह्यूमन रिसोर्स प्रोजेक्ट को लेकर एमओयू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हु वर नेम्ड एज द इंडियन फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक्स 2024? पेरिस पैरालंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन बने? तो वो बने हरविंदर सिंह और प्रीति पटेल। अपन को ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पीवी संधू और शरद कमल, ये जो मेन ओलंपिक था उसके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे। ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर पीवी संधू और शरद कमल थी। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके फ्लैग बियरर थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कौन सी कंट्री अभी न्यू मेंबर बनी है एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक की? तो वो बनी है अल्जीरिया। थोड़ा चेंज कर दें, अल्जीरिया। ठीक है, तो ये 10th मेंबर बनी है। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघई में है। इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन होता है लोगों को, ब्रिक्स बैंक या जो न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है शंघई। तो एक और हेडक्वार्टर है चाइना के अंदर, वो है AIIB। ठीक है, AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है बीजिंग में, चाइना में। ठीक है, यहाँ पे 2 आई आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आई आ रहे हैं, इस टाइप से याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। टाइफून यागी हिट विच कंट्री लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिक विंड एंड टोरेंशियल रेन? मतलब जो टाइफून यागी है वो कौन सी कंट्री में आया अभी? तो वो आया चाइना में। ठीक है, चिली न्यूज में क्यों था? क्योंकि चिली के अंदर अभी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मिला है, वर्ल्ड का ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मिला है, उसका नाम है J05294351। ठीक है, जो सन से भी 500 ट्रिलियन टाइम मोर ब्राइटर है। ठीक है, और ये कहाँ मिला है? चिली में मिला है। साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने अभी एक एमओयू किया है, किस फील्ड में? सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। ठीक है, ईरान न्यूज में क्यों था?
क्विक इंडिया ईरान के पहले फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बने, फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बने। उनका नाम है फातेमा मोहाजेरानी, मोहाजेरानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच IIT साइन एन एग्रीमेंट विद एयरबस टू लॉन्च एडवांस एविएशन एंड लॉजिस्टिक एजुकेशन। तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी ने एक डमी बैलेट यूनिट बनाई थी, मैं के अंदर पढ़ा था। ठीक है। तो IIT गुवाहाटी ने एग्रीमेंट किया है एयरबस के साथ टू लॉन्च एडवांस एविएशन एंड लॉजिस्टिक एजुकेशन के लिए। ठीक है। IIT दिल्ली ने अभी अबू धाबी में अपना कैंपस ओपन किया है। ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपन ने पढ़ी थी, IIM कोई कोड के साथ पार्टनरशिप की RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने। किस फील्ड में की है? टू रिसर्च एंड इनोवेशन इन फिनटेक स्टार्टअप। फिनटेक स्टार्टअप में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह MOU किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किसने अभी गोल्ड मेडल जीता? हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन द मेंस SL3 इवेंट एट द पेरिस पैरालंपिक गेम 2024। तो अभी गोल्ड मेडल SL3 इवेंट में किसने जीता? वो जीता है नीतीश कुमार जी ने, सॉरी। और ये बैडमिंटन से है। ठीक है, शटलर है ये। अभी बात करें निहाल वोरा को MD एंड CEO बनाया, CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड का। सतीश कुमार को भी चेयरमैन एंड CEO बनाया है रेलवे बोर्ड का। सिद्धार्थ अग्रवाल न्यूज में क्या, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, मैंने बढ़ाया था अभी। क्वेश्चन नंबर 12, हु बैग्ड गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 76 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी। तो पहली बात तो अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? स्पेन में हो रही है। अभी अपन ने पढ़ा था। वहां पे गोल्ड मेडल किसने जीता? 76 kg में, तो जीता है ज्योति बैरवाल जी ने। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। रिसेंटली विच कैबिनेट मिनिस्टर फीचर्ड ऑन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI। तो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक लिस्ट आई है AI के अंदर। उसमें कौन से कैबिनेट मिनिस्टर है? तो वो है अश्विनी वैष्णव साहब। और कौन कौन इंडियन है, वो टॉप पे कौन है, वो सब देख लेते हैं अपन। ठीक है। टॉप पे सुंदर पिचई, नंबर 2 पे सत्या नडेला जी, नंबर 3 पे शाशा लुकियोनी, और नंबर 4 पे है सैम ऑल्टमैन। इंडियन कौन कौन है? अनिल कपूर साहब है, इन्फोसिस के को फाउंडर है निंदन नीलेकनी, और अश्विनी वैष्णव। ये 3 लोग हैं इंडियन। ठीक है। सुंदरम पिच्चई को भी डॉक्टर ऑफ साइंस से ऑनर कौन कर रही है? डॉक्टर ऑफ साइंस से ऑनर कर रही है IIT खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लेम्ड सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड एट पाटा 2024 गोल्ड अवार्ड। तो सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, पाटा गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? ठीक है। तो वो जीता है इंटरप्रिट TMC नेपाल के टूरिज्म बोर्ड ने जीता है। सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड मिला है इनको। ठीक है। अभी अचंता, एक सेकेंड, नाम हमेशा मैं इनका उल्टा ही पढ़ता हूँ। शरद कमल अचंता है इनको, शरद कमल अचंता जी इनको फाउंडेशन एम्बेसडर बनाया किसका? ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एक फाउंडेशन का फाउंडेशन एम्बेसडर कौन है? शरद कमल जी। ठीक है। अभी यूथ आइकन अवार्ड दिए हैं। एंटरटेनमेंट में दिए आयुष्मान खुराना जी को, स्पोर्ट्स में दिया नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, विच पर्सनैलिटी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCS 42nd ईयर हिस्ट्री। तो पहले इंडियन बने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, तो वो कौन बने हैं? भरत सिंह। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुई है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 रॉन्ग है, इसको हटा देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आगे है, ये क्वेश्चन सही है। हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। यहाँ पे ऑप्शन गलत सेट हो गए। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन बने? वो बने रणधीर सिंह साहब। ठीक है। सुमित नागल अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारत शेषा, ये MD है, MD ऑफ फिलिप्स फॉर इंडिया, फिलिप्स। ठीक है। DK सुनील CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके। अच्छे से सारी चीजें रिलेट हो गई है, थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीजें मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। ठीक है। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। IBPS क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी जिन्हें अभी नहीं देखी है वो जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।